हरे कृष्णा धनुपम। हरे कृष्ण। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी अध्याय से चर्चा कर रहे थे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी अध्याय 4 वेद मानवता का विशेष वेद मानवता का वेद सॉरी इस अध्याय का नाम वेद मानव जाति का विशेष अधिकार। इस अध्याय को हम पूरा कर चुके थे। इस अध्याय की प्रश्नावली पे हम चर्चा कर रहे थे जो कि भगवत गीता पे आधारित है। इस प्रश्नावली के 10 प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 11वें प्रश्न से चर्चा आगे आज करेंगे। उससे पहले आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि मंगलाचरण प्रार्थनाएं आप सभी दोहराइएगा एक साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवदापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। जय गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता ज्ञान प्रवृत्ति अध्याय 4 की प्रश्नावली के 10 प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 11वां प्रश्न इस प्रकार है जो कि भगवत गीता के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक से है। 6ठे श्लोक से भी 4 प्रश्न हैं। 11 नंबर, 12 नंबर प्रश्न, 13 और 14, 11, 12, 13, 14 ये 4 प्रश्न इस 6ठे श्लोक से है भगवत गीता के 4थे अध्याय से। 11वां प्रश्न इस प्रकार है, हमारे जन्म लेने तथा भगवान द्वारा इस जगत में प्रकट होने में क्या अंतर है। 12वां प्रश्न, कृष्ण को अजन्मा क्यों कहा गया है। 13वां प्रश्न, भगवान के आविर्भाव तथा तिरोधान के संदर्भ में सूर्य के अस्त व उदय व अस्त होने के उदाहरण को समझाइए। और 14वां प्रश्न, भगवान इस भौतिक संसार में अपने मूल रूप में क्यों प्रकट होते हैं। तो 4 प्रश्न इस श्लोक से लेंगे। तो भगवत गीता आप सभी से प्रार्थना है कि भगवत गीता एज इट इज निकाल लीजिए। आप सभी यथारूप अध्याय 4 निकाल लीजिए और श्लोक संख्या 6। जिनके पास भगवत गीता नहीं है वो स्क्रीन से देख सकते हैं। ये श्लोक इस प्रकार है, अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वर अपि सदा प्रकृति स्वामवस्थाय संभवायात्माया। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य,
बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको तात्पर्य को ध्यान से पढ़िएगा। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। तो भगवान दिखने में लग सकते हैं हमारी ही तरह, वास्तव में भगवान हमारी तरह नहीं है। भगवान ने शरीर जो है, मनुष्य शरीर जो दिया है, 2 हाथ 2 पाँव, भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद है, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। और भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया है, तो दिखने में भगवान ने अपनी ही एक कॉपी की तरह दिया है। कैसे? जैसे 2 हाथ है, 2 पाँव है, वैसे ही भगवान का जो आदि स्वरूप है वो ऐसे ही है, 2 हाथ 2 पाँव इस प्रकार से, है ना। बाकी भगवान के बहुत सारे रूप हैं, इसमें चतुर्भुज इस प्रकार से है, लेकिन जो भगवान का आदि रूप है वही है द्विभुज रूप जो भगवान का है, कृष्ण, यशोदा नंदन जो कृष्ण है, ये भगवान का आदि रूप। तो यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, जैसे सामान्य पुरुष की तरह दिखने में लगता है, लेकिन भगवान हमेशा भगवान ही बने रहते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे स्मरण उसको इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। इतनी याददाश्त है, कितनी याददाश्त है, घंटे पहले ही नहीं पता क्या कर रहे थे और अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर कोई ऐसी घोषणा करता है तो भ्रमित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भक्तों को पता है भगवान कौन है। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपने प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। अपने ही शरीर का मतलब, जब भगवान प्रकट हो रहे हैं तो भगवान उसी दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट हुए हैं। भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए भगवान कृष्ण हुए थे तो उन्होंने पंचभूत का जो शरीर धारण किया था, ये मूर्खता है ऐसा सोचना। भगवान अपने आदि दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान के शरीर में, भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, तो भगवान अपने दिव्य स्वरूप में ही प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। तो जब जीव इस शरीर को छोड़ देता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको मनुष्य शरीर ही मिले। तो इस बात की तो कहाँ संभावना रहेगी कि सेम शरीर मिलेगा। हमारा शरीर जो है वो बदलता रहता है इस संसार में। मनुष्य शरीर में भी हो सकता है मिल जाए, ना मिले, पशु का शरीर मिले, किसी जीव जंतु का शरीर मिले। तो निरंतर जो है ये जीवात्मा देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता,
फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी भी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्ध अवस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब हम पे एप्लीकेबल है, ये भगवान पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, सच्चिदानंद है। लेकिन हम इस भौतिक संसार में इस भौतिक देह को धारण करते हैं, तो इस भौतिक देह पंचभूत से जो मिला हुआ शरीर है, ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। तो भगवान का यहाँ प्रभुपाद जी इसको क्लियर कर रहे हैं कि भगवान कभी भी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते, कभी वृद्ध नहीं होते भगवान। जैसे आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक संत है, उनको भगवान घोषित कर दिया है, वो बूढ़े हैं, तो भगवान पे एप्लीकेबल नहीं होता इस प्रकार से। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है, तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई। तो श्लोक का तात्पर्य अनुवाद में पढ़ा। तो ये प्रश्न इस श्लोक से
4 प्रश्न हैं, 11, 12, 13, 14। तो जो हमने भी चर्चा इसको तात्पर्य को हमने पढ़ा, इस तात्पर्य से 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारे जन्म लेने तथा भगवान द्वारा इस जगत में प्रकट होने में क्या अंतर है? प्लीज रेज योर हैंड्स। खुशी सिंह की बात। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राधे। हाँ प्रभु जी, भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्धजीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंग शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, सही है। तो जैसे कि इसको पढ़ा, हमारे में और भगवान के जन्म में यही अंतर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, एक मिनट। हरे कृष्णा, अभी कैसी आ रही है? जी प्रभु जी, अब ठीक है। अभी ठीक है, ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण को अजन्मा क्यों कहा गया है? कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण को अजन्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि न तो उनका शरीर न ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनकी दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान के आविर्भाव तथा तिरोधान के संदर्भ में सूर्य के उदय व अस्त होने के उदाहरण को समझाइए। तो आप में से कौन समझा सकता है जो तात्पर्य में पढ़ा था सूर्य के उदाहरण के द्वारा, भगवान का आविर्भाव तिरोधान किस प्रकार से? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इसमें जो हमने पढ़ा है कि भगवान का आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तब हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे सामने होता है तब हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थित है, किंतु अपने अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। इसी तरह से भगवान का भी प्राकट्य और तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है और वे शाश्वत हैं। अपनी अतरंगा
अनंत रंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा सभी कलुषित कभी भी कलुषित नहीं होते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। इसी उदाहरण को, जैसे भगवान अजन्मा है और भगवान आविर्भाव तिरोभाव जो है भगवान का, आप प्रैक्टिकल लाइफ में अभी अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा आप बता सकते हैं और इसको समझ सकें? आप में से कोई बताना चाहेगा? और कोई उदाहरण समझ में आ रहा है इसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, तो हमारी इंद्रियों के सामने होता है तो हम उसको कहते हैं हाँ ये चीज है, और जब चले जाता है तो इंद्रियों के सामने नहीं दिखाई देता है तो हम उसको फिर बोलते हैं कि हाँ वो चला गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम स्टेशन पे खड़े होते हैं, ट्रेन हमें दूर से दिखाई देती है तो हम बोलते हैं ट्रेन आ गई, और वही ट्रेन जब चले जाती है दूर से दूर पटरी पे, तो फिर जब वो गायब सी हो जाती है, दिखाई नहीं देती, तो हम बोलते हैं वो चली गई, लेकिन वो एग्जिस्टेंस पे है। हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम बोलते हैं गेस्ट आ गए, और जब चले जाते हैं चले गए, लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो भगवान सदैव विद्यमान है, भगवान हमेशा, ऐसा नहीं भगवान हमारी तरह मृत्यु हो गई तो शरीर खत्म हो गया। इसमें भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो उसको जन्म नहीं बोलते। जन्म जो है हम सबके लिए एप्लीकेबल है, हम जन्म बोला जाता है, मृत्यु बोला जाता है, लेकिन भगवान तो प्रकट होते हैं और आप प्रकट होते हैं। आविर्भाव और तिरोभाव, भगवान के संबंध में क्या बोला जाता है? आविर्भाव और तिरोभाव। जस्ट क्योंकि भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमारी दृष्टि के सामने प्रकट होते हैं और आप प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रश्न है 14th प्रश्न, भगवान इस भौतिक संसार में अपने मूल रूप में क्यों प्रकट होते हैं? X mode. बिट्टू प्रभु जी, बिट्टू प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी वो मुझे सूर्य के अस्त वाला याद है प्रभु जी, उसी समय मैंने हाथ खड़ा किया था प्रभु जी। अच्छा, ओके, मैं दोबारा डाउन कर रहा हूँ। अभी ये प्रश्न था कि भगवान इस भौतिक संसार में अपने मूल रूप में क्यों प्रकट होते हैं? खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ऐसा इसलिए क्योंकि ये भगवान की अहेतु की कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। देखिए कितनी कृपा है भगवान की। भगवान कृपावश अपने शाश्वत रूप में आते हैं, और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं या भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते और बोलते हैं वो भी एक पुरुष ही है, ये बहुत बड़े भ्रम है। भगवान एक तो कृपा कर रहे हैं, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं, जिसपे हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भगवान के सुंदर रूप को देखकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर, स्मरण कर भगवान के नाम रूप गुण लीला
इनके माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और इस संसार से निकल सकते हैं। इस संसार में हम लोग अपनी इच्छा से आए थे, भोगने की इच्छा के कारण, लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं। वो देख नहीं सकते जीवात्माओं को कष्ट में। क्यों? क्योंकि भगवान से सेवा से विमुख होकर हम लोग कष्ट में हैं और कष्ट में ही रहेंगे। इसलिए भगवान कृपावश जो है आते हैं इस संसार में, प्रकट होते हैं, कभी खुद प्रकट होते हैं और कभी-कभी अपने भक्तों को भेजते हैं। और निरंतर ये भगवान भेजते रहते हैं, या तो खुद आते हैं या भक्तों को भेजते हैं। किस लिए? इस संसार से निकालने के लिए कि हम इस संसार में दुख में जो है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक भव सागर में जो बार-बार घूम रहे हैं, इससे निकालने के लिए आते हैं। तो ये भगवान की अहेतुक कृपा है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी 14वां प्रश्न हो गया कंप्लीट इस वाले श्लोक से। तो नेक्स्ट श्लोक है 4.8, चौथे अध्याय का 8वां श्लोक। प्लीज निकाल लीजिएगा। तो चौथे अध्याय का 8वां श्लोक निकाल लीजिएगा। चौथे अध्याय के 8वें श्लोक से 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न है, 15, 16, 17। तो 15वां प्रश्न है, दुष्कृताम कौन है? दुष्कृताम की तुलना एक साधु अथवा भगवान के भक्त के साथ कीजिए। 16वां प्रश्न, भगवान के प्राकट्य का विशिष्ट प्रयोजन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। और 17वां, भगवान चैतन्य कौन है? उन्होंने क्या किया? तो इन 3 प्रश्नों को ढूंढना है चौथे अध्याय के 8वें श्लोक से। तो ये श्लोक इस प्रकार है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हर युग में। तात्पर्य, भागवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। तो साधु पुरुष कौन है? वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। हो सकता है दिखने में कभी कभी हम देखते हैं कोई भगवान का नाम भी ले रहा है लेकिन किसी पापपूर्ण कार्य में भी लगा हुआ है, तो उसकी निंदा करने लगते हैं कि मन में मुंह पे राम मन में, क्या बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा कुछ एक कहावत है ना, कि मुंह पे तो राम है लेकिन वैसे आचरण खराब है, इस प्रकार से बोलते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन जो भगवान का नाम ले रहा है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसमें प्रभु जी ने बड़ी डिटेल में समझाया था। उदाहरण मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। प्रभु जी ने बताया था जिसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है वो उसने उसकी जो साफ होने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मान लो कोई कीचड़ में लदा हुआ है, एक व्यक्ति तो कीचड़ में लदा हुआ ही है, लेकिन एक व्यक्ति कीचड़ में लदा तो है लेकिन शावर के नीचे जाके खड़ा हो गया, तो पानी गिर रहा है, वो साफ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है धीरे धीरे। तो भगवान का नाम ले रहा है, ये बड़े ही प्रशंसनीय बात है। तो अगर ऐसा दिखता है, सब एकदम माला पकड़ते ही नहीं बन जाते हैं, सब धीरे धीरे प्रयास करते हैं और भक्ति में प्रगति करते हैं। कलयुग के जीवात्मा कितने अनेकों जन्मों से कितने ऐसे कार्य करते आ रहे हैं, पापपूर्ण कार्य, तो एकदम बंद नहीं होते। उनका जो वेग है
वो धीरे धीरे बंद होता है। जैसे पंखा है, पंखे को जब आप बंद करते हो तो धीरे धीरे वो है बंद करने के बाद, स्विच बंद करने के बाद वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। ऐसे ही जो भक्त हैं उन्होंने इंटेंशनली पाप करना बंद कर दिया है, लेकिन कंडीशनिंग होने के कारण कभी कभी गलती कर बैठते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है तो वो एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। तो श्रेष्ठ है सिंह। तो तात्पर्य में आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, दुष्कृताम उन लोगों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे लोग जो एक्सेप्ट ही नहीं करते कृष्ण भावनामृत, ऐसे व्यक्ति दुष्कृताम है। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। जो भक्ति के इस प्रोसेस को स्वीकार ना करे वो अधम है, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। तो अच्छा व्यक्ति कौन है? जो वास्तव में भक्ति में लगा है। एक सोफेस्टिकेटेड व्यक्ति जो बहुत बड़ी कंपनी में बड़े बड़े प्रेसिडेंट के पद पे है, वाइस प्रेसिडेंट के पद पे, इस प्रकार से बहुत बड़े पद पे हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है, तो वो इतना प्रशंसनीय नहीं है जितना कि साधारण से व्यक्ति जो भगवान का भक्त है। भगवान की दृष्टि में तो यह सही है, संसारिक दृष्टि में भले ही वो उच्च श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में नहीं। जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए जाएंगे। मस्ती मत मारा कर। अरे मारूंगी ना मस्त। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों मध्य लीला के 20वें अध्याय के 263 श्लोक से और 264 श्लोक से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतारे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत पारव्यों में सबार अवस्थान, विश्व अवतारी धरे अवतार नाम। अवतार तथा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। तो बाकी तो सब अवतार है, लेकिन कृष्ण स्वयं अवतारी है, क्योंकि बाकी जितने भी अवतार हैं वो भगवान कृष्ण से ही एक्सपेंशन हो रहा है, कृष्ण से ही विस्तार हो रहा है, लेकिन कृष्ण स्वयं अवतारी है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। तो भगवान के अवतारों की अलग अलग श्रेणियां हैं।
जैसे पुरुषावतार है भगवान के, जैसे ये चैतन्य चैतामृत प्रभु जी ने बहुत डिटेल में बताया था, तो भी स्मरण नहीं आ रहा। ये आई थिंक आप में से कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा। भगवान के ऐसे बहुत सारे विभिन्न अवतार हैं, तो जो अलग अलग कैटेगराइज है, जैसे पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युग अवतार। तो पुरुषावतार में जैसे भगवान जो है 3 जो मुख्य पुरुष हैं, महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये उस कैटेगरी में आते हैं। गुणावतार, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना। विष्णु भगवान भी उस श्रेणी में, ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, मेरे को स्मरण नहीं आ रहा। और भगवान के लीला अवतार है, लगभग किसी विशेष लीला को संपन्न करने के लिए, है ना। जैसे नरसिंह हो गए, वामन और वरहा, इस प्रकार से भगवान के अलग अलग अवतार हैं। और इसका बहुत डिटेल में वर्णन है चैतन्य चैतामृत में। ये जो अध्याय है इसमें से पढ़ सकते हैं, 20वें अध्याय में से। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की, संकीर्तन की, यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगम तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। तो तात्पर्य यहाँ से समाप्त होता है। इस श्लोक की प्रश्नावली, इस श्लोक की प्रश्नावली है। इस श्लोक से 3 प्रश्न हैं, उनको ले लेते हैं। दुष्कृताम कौन है? दुष्कृताम की तुलना एक साधु अथवा भगवान के भक्त के साथ कीजिए। आप इसको बता सकते हैं? सोनल मत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा मत जी। प्रभु जी, दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए कहा गया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे संसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह भले ही विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। देखिए, शास्त्रों का ये विचार है कि कितना भी सोफिस्टिकेटेड हो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता तो भगवान की दृष्टि में और भक्तों के नजरिए से देखा जाए तो वो मूर्ख है, जीवन उसका व्यर्थ गवा रहा है। क्यों? आप कोई बता सकते हैं? आप में से कोई? खुशी सिंगल माता जी, ऐसा क्यों? ये पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, तो उस अध्याय के आधार पे बता सकते हैं आप क्यों मूर्ख है, अधम है? खुशी सिंह माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम।
सॉरी प्रभु जी, आप क्या प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि इसमें बताया कि दुष्कृताम कौन है, दुष्कृताम की तुलना एक साधु अथवा भगवान के भक्त के साथ की है। तो माता जी ने जो उत्तर बताया और हमने तात्पर्य में पढ़ा, तो मेरा प्रश्न ये है, तो एक व्यक्ति बहुत ही पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वो उसको अधम क्यों माना जाता है? जो हमने पिछले अध्यायों में चर्चा की थी, उस अध्याय के चर्चा के आधार पर आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, क्यों अधम है? संसार में तो अच्छा उनको लोगों को माना जाता है जो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों में बड़ी-बड़ी नौकरी करते हैं, बहुत ही सभ्य हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते। तो लेकिन शास्त्रों की दृष्टि में वो दुष्कृताम हैं, मूर्ख हैं, अधम हैं, पापी लोग हैं, ऐसा ऐसा बताते हैं शास्त्र। कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं? अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्योंकि उन्हें विज्ञान के बारे में मतलब इस सब के बारे में चाहे जितने भी नॉलेज हो, लेकिन उन्हें भगवान के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो ना ही कृष्ण भावनामृत है, तो जिसकी वजह से उन्हें मूर्ख कहा गया है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि नाविक और नास्तिक की कहानी, जिसमें सॉरी प्रभु जी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो, नहीं, आप सही बोल रहे हैं, बताइए, बताइए। कि प्रभु हाँ प्रभु जी की जैसे नाविक और नास्तिक की स्टोरी हमने पढ़ी थी, जिसमें एक नास्तिक होता है जो विज्ञान में बहुत ही ज्यादा प्रगति कर चुका है। तो वो नाविक से अनेक प्रश्न पूछता है और उसे कहता है कि अगर उसे इसका उत्तर नहीं ज्ञात है तो वो तो उसका जो जीवन है वो व्यर्थ गया। तो जब ऐसा होता है कि जब उसे मतलब तूफान आ जाता है और इससे तैरना नहीं आता, तो वह उसे यह उत्तर देता है कि नाविक नास्तिक से यह कहता है कि आपका तो 100% जीवन व्यर्थ गया, आपको तो जीना तैरना नहीं आता, तो आपका 100% जीवन व्यर्थ गया। तो इसका यही मतलब है कि अगर हम तकनीकी में हम कितना भी चाहे उन्नत क्यों ना हो जाए, पर अगर हमें भगवान की भक्ति नहीं आती, अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो हमारे ये सारे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो बच नहीं सकते इन सब चीजों से। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम ये जो हमारी भौतिक समस्या है उससे बच सकेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच। हरे कृष्णा। और कोई बता सकते हैं? और भी कुछ डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, वेलकम। प्रभु जी, हमने जो पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हम कितना भी सोफेस्टिकेटेड क्यों ना हो, बहुत बड़े पोजीशन पे हो, लेकिन कृष्ण भावना भावित ना हो, तो ये जीवन का अपना वास्तविक लक्ष्य जो हमें समझना चाहिए वो हम नहीं समझ रहे हैं, तो पूरा हमारा जीवन एक मूर्ख की तरह ही गुजार देंगे, क्योंकि संसारिक और भौतिक इच्छाओं में लिप्त रहेंगे। जो सारी भौतिक इच्छाएं और पोजेशंस हमारे साथ ही खत्म हो जाएंगे, तो हम उन्हीं में लिप्त रहेंगे और एंड तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या था। हमने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया और हमने यही समझा ही नहीं कि हम भौतिक इच्छाओं में लिप्त ना हो, भगवान की तरफ हम थोड़ा कृष्ण भावना भावित हो और अपने उस वास्तविक लक्ष्य को पूरा करें, जिसके लिए हमें ईश्वर ने यहाँ पे इस संसार में हमारी उत्पत्ति की है। हम बद्ध जीव हैं, हमें यहाँ से निकलना है। ठीक हरे है, कृष्णा। थैंक यू माता जी। माता जी ने महामूर्ख की उस स्टोरी को कोट कर रहे हैं, जहाँ पे महामूर्ख जो राजा होता है, वो वास्तव में मूर्ख जो है वो राजा ही होता है, जो पूरा जीवन धन को एक्युमुलेट करने में लगा देता है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो कुछ नहीं ले जा पाता। तो अंतिम इस स्टोरी को मैं दोबारा रिवाइज नहीं कर रहा, तो आप सबने उसको पहले ही सुना था। एक मिनट। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन यही था कि हम कितने ही धन संपत्ति इकट्ठी कर लें, कितनी ही विद्या क्यों न इकट्ठी कर लें, कुछ भी साथ नहीं जाएगा जब हम ये शरीर छोड़ेंगे। तो वास्तविक में पूरे संसार के लिए प्रयास करना, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप की उपेक्षा करना और उससे संबंधित कार्य न करना। जो जीव है वो कृष्ण का नित्य दास है और भगवान की सेवा में नहीं लगता, तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड दिखने वाले व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में नहीं है, वो वास्तव में मूर्ख ही है।
जीवन का वास्तविक लक्ष्य के लिए कुछ नहीं करेंगे और व्यर्थ के प्रयासों में लगे रहेंगे, जो कि कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, सब जीरो हो जाएगा। इस संसार में सब कुछ जीरो है, एवरीथिंग इज जीरो। जीरो का मतलब कुछ भी करेंगे वो मिलेगा नहीं, लेकिन कृष्ण अगर उन जीरो के आगे अगर कृष्ण को जोड़ देंगे और सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो वास्तव में वैल्यू है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ जीरो हो जाएगा। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो सब जीरो, मतलब जीरो को जीरो अगर लगाते भी जाएंगे तो वो जीरो ही वैल्यू रहेगी, लेकिन अगर एक आगे लगा देंगे तो वैल्यू बन जाएगी। तो ऐसे ही कृष्ण है हमारे जीवन में, कृष्ण नहीं है तो सब कुछ जीरो है, क्योंकि ये संसार बिल्कुल जीरो है, कितना इकट्ठा कर लोगे कुछ नहीं रहेगा साथ में। तो भगवान के सेवा में लगना ये सबसे ये हमारी लाइफ का पर्पस है। लेकिन इतने विद्वान सोफिस्टिकेट दिखने वाले लोगों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है, कोई शिक्षा ही नहीं है। यही शिक्षा नहीं है कि हम आत्माएं अपने आप को शरीर मानते हैं और उसी को भोगने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से यस, और कोई भक्त कुछ विचार अपना शेयर करना चाहेंगे जो भी पुराने अध्यायों में पढ़ा है उसके अनुसार कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? और कोई विचार? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस रजनी माता जी, प्रभु जी मेरी आवाज ठीक आ रही? बिल्कुल क्लियर आ रही है माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं तो प्रभु जी ये कहूंगी, अपने बारे में कहूंगी कि मूर्ख सारा तमाम जीवन वही चीजें इकट्ठा करता रहा जो कुछ साथ जाना ही नहीं, और जब समझ आता है प्रभु जी आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य, तो फिर प्रभु जी हम कुछ भी इकट्ठा ना करें, जिसके लिए हम सारा जीवन इकट्ठा करने में जो चीजें बटोरने में लगे रहते हैं, और जब आध्यात्मिकता के पथ पे चलते हैं और भगवान श्री कृष्ण से हम परिचित हो जाते हैं, उनके स्वभाव से, उनके धाम से, उनकी लीलाओं से, उनकी रूप माधुरी से, तो प्रभु जी फिर ये सब चीजें ऐसे निरर्थक लग जाती हैं, और ये चीजें फिर प्रभु जी अपने आप ही समय भी पीछे भागती हैं। इसलिए प्रभु जी अगर जीवन में प्रगति करनी है, चाहे वो हमारा जीवन का भौतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो प्रभु जी, तो कृष्ण को, भगवान कृष्ण की शरण तो लेनी ही पड़ेगी, और यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, और यही ये जीवन भी इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है, और जो इस बात को जान लेता है प्रभु जी वही बुद्धिमान है। अरे क्या हो गया इसमें? थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक बार बता रहे थे लेक्चर में भी, भागवतम लेक्चर में प्रभु जी ने बताया था, भक्ति इज अ नो टू पार्ट ऑफ ए बम्बू, मतलब एक बैम्बू के दो छिरे नहीं है भक्ति। भक्ति इज अ वे ऑफ लाइफ, मतलब भक्त का कोई भौतिक लाइफ अलग से नहीं होता, भक्त की जो है पूरा जीवन कृष्ण के लिए होता है, जो भी कोई कार्य करेगा वो कृष्ण के लिए करेगा। तो भक्त वास्तव में वो इस संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ कर रहे हैं वो इटर्निटी के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो उनके लिए ना तो कोई इस संसार में मतलब किसी भी प्रकार का संसार में उनके लिए घाटे का सौदा नहीं, संसार में रहते हुए भी वो मुक्त है। तो भक्त लोग जो है, जो गंभीर भक्त हैं, वो गुरु के निर्देशन में रहकर हमेशा केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। देयर इज नो अदर गोल, उनकी कोई मटेरियल गोल नहीं होता, ना ही कोई मटेरियल लाइफ होती है। डिवोटीज लाइफ इज स्पिरिचुअल लाइफ, कंप्लीटली कृष्ण भावना होगी। भक्तों के संग जनी जितने होते हैं वो भक्त होते हैं। भक्तों की हर एक वस्तु भगवान के लिए होती है, भक्तों का शरीर भगवान के लिए होता है, भक्तों की वाणी भगवान के लिए होती है, हर एक चीज भगवान के लिए है। तो उनके जीवन में मटेरियल लाइफ क्या है? कुछ नहीं है। उनकी जॉब भगवान के लिए है, उनके घर के बच्चे भगवान के लिए है, पत्नी भगवान के लिए, हर एक वस्तु भगवान के लिए है। तो भक्तों की लाइफ में कोई मटेरियल लाइफ नहीं होती, लेकिन संसार में लोग केवल मटेरियल लाइफ जीते हैं, उसमें भगवान के लिए कोई स्थान नहीं होता और इसलिए परेशान रहते हैं, इसलिए मूर्ख कहलाते हैं। कितनी ही प्रगति क्यों ना कर लें, प्रगति करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृष्ण की शरण लेकर गुरु के आदेश का पालन करते हुए। हाँ, कृष्ण रे, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, कृष्ण रे संसार करी छाड़िया ने चार, जीवे दया कृष्ण नाम
सर्वधर्म सार। कृष्ण रे संसार करी, संसार कर रहे हैं ठीक है करिए, लेकिन कृष्ण के लिए कीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपने लिए संसार मत कीजिए, संसार करिए किस लिए? कृष्ण के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार, जितने अनाचार है उनको छोड़ दीजिए, और जो इस और जीवे दया, कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो यही सारे धर्मों का सार है। क्या? कृष्ण की सेवा करना, गुरु के निर्देशन में रहकर। भगवान की सेवा तभी सेवा मानी जाती है जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के अनुगत रह के सेवा करते हैं, अदरवाइज सेवा नहीं कहला जाती, वो तो मनमानी है। हमारा मन आ रहा है हम करेंगे, कल मन नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, ये सेवा नहीं कहलाती। सेवा कहलाती है भगवान के शुद्ध भक्तों के अनुगत रह के। और इस संसार में जो मटेरियल एजुकेशन, मटेरियल पद मिलता है, उसमें तो अहंकार बढ़ता जाता है, उसमें किसकी शरण लेंगे? किसी की नहीं लेंगे, किसी की नहीं सुनते ऐसे व्यक्ति। जैसे कि कल एक रिकॉर्डेड लेक्चर चला था जिसमें प्रभु जी बता रहे थे जो किसी के अनुगत नहीं है, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी वो हम सबको शिक्षा देने के लिए बोल रहे हैं। वो मन को बोल रहे हैं मेरे क्या तुम भगवान हो? क्या तुम भगवान हो गए हो? जो सब कुछ जानते हो, किसी की नहीं सुनना चाहते, किसी की नहीं मानना चाहते। और इस वास्तव में ऐसी हालत है इस संसार में। जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिख लेता है, थोड़ा सा कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, वो अपने आप को भगवान मानने लगता है। वो सोचता है सब सारे संसार के लोग मेरे को, मेरी सेवा करें, मेरे को प्रणाम करें, मेरा सम्मान करें। तो ऐसे लोग मूर्ख हैं, वास्तव में मूर्ख हैं। इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो अनुगत होना चाहिए। हमें अपने आप को स्वच्छंद नहीं छोड़ना चाहिए, अपने मन को शरण लेनी चाहिए और भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये दुष्कृताम जो है, ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की परवाह नहीं करते। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने ये भी क्लियर किया, ऐसे व्यक्ति दुष्कृताम नहीं है जो दिखने में प्रतीत होता है अधार्मिक कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है, पाप कर्म करने बंद कर दिए हैं, लेकिन पुरानी कंडीशनिंग होने के कारण या वेग होने के कारण गलती कर बैठते हैं, ऐसे भक्त को, ऐसे व्यक्ति को भी श्रील प्रभुपाद साधु की श्रेणी में बोल रहे हैं। ऐसे भक्त भी साधु हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि प्रभु जी ने बताया था लेक्चर में पंखे के उदाहरण से, कि जब आप पंखा बंद कर देते हो, वो तुरंत बंद नहीं हो जाता, धीरे 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 उसका वेग कम होता जाएगा और बंद हो जाएगा। लेकिन स्विच ऑफ हो गया है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है पाप कार्यों का बंद होने का। तो ऐसे ही भक्त के जीवन में जैसे ही भगवान का नाम लेना शुरू करता है, भक्तों का संग करता है, शुद्ध भक्त से श्रवण करता है, उनके आदेशों का पालन करता है, तो उसने स्विच ऑफ कर दिया। इसका मतलब पापपूर्ण कार्य करने बंद हो गए हैं। हाँ, कभी कभी गलती कर बैठते हैं पुराने वेग के कारण, कंडीशनिंग के कारण, लेकिन वो धीरे 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 खत्म होते जाते हैं, आते जाते हैं, और एक दिन वो शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी दुष्कृताम नहीं है। दुष्कृताम ऐसे व्यक्ति हैं जिनका केवल गोल है मटीरियलिज्म, केवल संसार में तरक्की करना, संसार का भोग करना, भगवान को बिल्कुल जरा भी स्थान न देना, किसी भी प्रकार से, मन, वाणी, काया, किसी भी प्रकार से भगवान के लिए कोई एफर्ट्स न करना। तो ऐसे व्यक्ति दुष्कृताम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, प्रभु जी जस्ट कुछ देर में आने वाले हैं, तो तब तक इसको कंटिन्यू करते हैं, और प्रभु जी आएंगे तो इसको स्टॉप कर देंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान के प्राकट्य का विशिष्ट प्रयोजन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। प्लीज रेज योर हैंड्स। कोमल सिंह माता, एक मिनट यहाँ एक मिनट, शुद्ध भाव रूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान मतलब प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रकट होते हैं प्रभु जी भगवान। थैंक यू माता जी।
रजनी वर्मा माता जी, इस तात्पर्य से बोलना है, जो तात्पर्य में हमने पढ़ा आप बोल रहे हैं, आपने सही बोला है, लेकिन पूरा आंसर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं प्रभु जी, क्योंकि भगवान को दुष्टों का संहार करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे रावण को अगर चाहते भगवान एक हाथ टैक्स से ही मार सकते थे अपनी किसी भी शक्ति से, परंतु भगवान जो थे उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करना था, शबरी मैया से मिलना था, और भी बहुत से प्रभु जी जिन भक्तों से मिले हैं भगवान, तो भगवान आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है माता जी, धन्यवाद, आपको उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, गीतिका माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। तो जी भगवान अपने निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। अरे वाह, ये विशेष प्रयोजन है। प्रहलाद महाराज कश्यप के पुत्र थे, तो नरसिंह रूप में उन्होंने अवतार लिया था, उनको प्रोटेक्शन भी दी थी और उनकी लीला थी उनके साथ। ठीक है माता जी, धन्यवाद। ये तात्पर्य के अनुसार ये विशेष प्रयोजन ये था। बाकी जो शुद्ध रूपा माता जी और रजनी माता जी ने बताया वो भी उत्तर बिल्कुल सही है। थैंक यू, बट ये तात्पर्य के अनुसार ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान चैतन्य कौन है, उन्होंने क्या किया? मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, बताइएगा भगवान चैतन्य कौन है और उन्होंने क्या किया? इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। आ रही है आवाज प्रभु जी? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। माता जी आ रही है, मेरी कुछ इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है। श्रीमद, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। और फिर बस कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? खुशी सिंह माता जी, आपका भी यही उत्तर है, कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा भी सेम आंसर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये चौथे अध्याय के जो एक मिनट, गीतिका माता जी कुछ ऐड कर रहे थे। यस गीतिका माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे जी जो चैतन्य प्रभु जी, आवाज ठीक आ रही है? यस माता जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। तो जी बस ये ऐड करना था, बाकी तो माता जी ने बता दिया कि जो ये वाले अवतार है वो दुष्टों का विनाश नहीं करते, बल्कि अपनी हेतु की कृपा से उनका उद्धार करते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आपको स्मरण आ रहा है किस प्रकार से नित्यानंद नित्य गौरचंद्र और नित्यानंद निताई और जो गौर है, नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु, ऐसा कोई एक उदाहरण जिसमें पापियों को नष्ट ना करके उनकी पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट किया? एक मिनट में हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, दोबारा रेस कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हरे कृष्णा, यस माता जी। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्रभु जी। क्वेश्चन ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो है, अभी जैसा पढ़ा हमने भी बताया कि वो पापियों को नाश न करके उनकी दुष्प्रवृत्ति को नाश करते, तो ऐसा कोई उदाहरण? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस बिट्टू प्रभु जी। प्रभु जी, जगाई मधाई हो सकता है प्रभु जी, वो बहुत पापी थे और उनका श्री चैतन्य महाप्रभु उनको भक्ति देने गए थे, तो उनको उनका हाथ पैर जोड़ के उनको भक्ति दे रहे थे, तो उन्होंने
एक वो लोटा सा, वो पत्थर का लोटा सा था, तो उनके सर पे मार दिया था। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसको मारा था? चैतन्य महाप्रभु को? नहीं प्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु को। नित्यानंद महाप्रभु को, अच्छा ठीक है। तो गौरांग प्रभु दौड़े दौड़े आए थे, तो उन्होंने उनका वध करना चाहता। तो नित्यानंद महाप्रभु ने बोला कि आप रुक जाइए, आप इस कलयुग में अवतारित हुए हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, ना कि इनका संघर्ष करने के लिए। ओके ठीक है, धन्यवाद। तो हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। रजनी माता जी, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं माता जी? और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस उसमें कि उस समय फिर चैतन्य महाप्रभु जो है अपने चक्र सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं और नित्यानंद महाप्रभु ने इस कार्य को करने से रोक देते। उन्हें बताते हैं कि आपका जो अवतार है ये महावदानी है, अपना अवतार हुआ है आपका, और आपने इसमें आप प्रेम बांटने के लिए ही अवतरित हुए हैं। प्रभु जी, ये जगह मिठाई का उदाहरण यही था, मैंने भी देना था। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो इस उदाहरण से पता चलता है कि महाप्रभु पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर देते हैं। ये भगवान से भी ज्यादा दयालु अवतार है, कृष्ण से भी ज्यादा दयालु अवतार है गौरांग महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु उनसे भी ज्यादा दयालु। ठीक है, थैंक यू। तो इस 8वें श्लोक से जो प्रश्न थे वो भी पूरे होते हैं। 17 श्लोक तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 18, 19, 20 ये 3 श्लोक हैं 15वें अध्याय से, भगवत गीता के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक से। तो इसको यहीं पे चर्चा को विराम देते हैं भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी क्लास में। और 17 प्रश्न तक हो चुके हैं, 18 से 20 तक प्रश्न चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पे विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की